शादीशुदा महिला से प्यार करना समस्तीपुर जिला के एक गौतम नाम के लड़के को इतना भारी पड़ा कि उसके दोनों आंखों की रोशनी चली गई। और दोनों आंखों की जब रोशनी चली गई तो उसके बाद वो हॉस्पिटल के बेड पर सोया होता है और काफी पछतावा करता है कि आखिर मैंने अपने जिंदगी में इतना बड़ा गलती कर दिया कि किसी शादीशुदा महिला से हमने प्यार कर लिया और उसके बाद जब मैं इस महिला के चंगुल में पड़ा तो मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई। ये कहानी समस्तीपुर जिला और बेगूसराय जिला से मिलता जुलता है, क्योंकि बेगूसराय की रहने वाली महिला होती है और समस्तीपुर जिले के रहने वाला लड़का होता है, और लड़का उस महिला के यहाँ गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते चलाते दोनों का प्यार हो जाता है। ये प्यार की जब खबर उसके पति को लगता है तो आगे कहानी में क्या होता है ये सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। इस वीडियो को अगर अभी तक देखे हैं तो उम्मीद करेंगे कि आगे भी आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है रमन राही। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी शादीशुदा महिला से करते हैं प्यार तो हो जाइए सावधान, अन्यथा हो सकता है कि आपके आंखों की रोशनी चली जा सकती है। ये मामला बिहार के समस्तीपुर जिला और बेगूसराय जिला से मिला जुला है। समस्तीपुर जिले का रहने वाला लड़का होता है जिसका नाम होता है गौतम, और बेगूसराय के तेघरा थाना क्षेत्र की रहने वाली अर्चना कुमारी जिसके पति का नाम दयाराम सिंह होता है। दयाराम सिंह के यहाँ गौतम चालक का काम करता था और पिछले 10 वर्षों से लगातार उसके यहाँ गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी चलाते चलाते दयाराम सिंह के पत्नी से उसका प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद गौतम दयाराम सिंह के पत्नी को लेकर के फरार हो जाता है। फिर ये मामला तेघरा थाना में पहुंचती है। तेघरा थाना में जैसे ही ये मामला पहुंचती है उसके बाद तेघरा थाना एक्टिव होकर के गौतम और गौतम के साथ जो दयाराम सिंह की जो पत्नी भागी थी इस दोनों को खोजने में जुट जाती है। उसके बाद समस्तीपुर के आसपास के क्षेत्र से दोनों बरामद होते हैं। दोनों जब बरामद हो जाते हैं तो उसके बाद पुलिस जो है उसे 164 का फर्द बयान लेती है। फर्द बयान करवाने के बाद अर्चना कुमारी जो होती है वो अपने पति के साथ पति के घर चली जाती है। फिर ये मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। फिर कुछ दिन के बाद उस महिला का पति जो दयाराम सिंह होता है वो गौतम को फोन लगाता है और कहता है कि मैं तेघरा थाना से बोल रहा हूं, तुम्हारी जो प्रेमी है वो तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो गई है। ये बात सुनते ही गौतम रुकता नहीं है और भागे भागे तेघरा पहुंचता है, और बताए गए पते पर जब गौतम पहुंचता है तो वहां पर मामला और वहां का जो माजरा होता है वो कुछ और हो जाता है। जब वहां सामने पहुंचता है तो देखता है कि यहाँ किसी प्रकार की कोई पुलिस नहीं है। यहाँ पर जो आए हुए हैं वो हैं अर्चना कुमारी के पति और उसके साथ कुछ गुर्गे होते हैं। उसके बाद गौतम को वहां से उठा लिया जाता है और साधारण भाषा में कहे तो उसे किडनैप कर लिया जाता है, और किडनैप करने के बाद एक बंद कमरे में ले जाया जाता है। और दयाराम सिंह के साथ 4-5 लोग होते हैं जो गौतम को अच्छे तरह से धुलाई करते हैं, और धुलाई करने के बाद जब इससे जब लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर गौतम को उठाते हैं और वहां से कहीं दूर सुनसान जगह पर ले जाकर के उसे फिर से पिटाई करते हैं। और फिर से पिटाई करने के बाद गौतम के आंखों में दयाराम सिंह और उसके जो गुर्गे थे ये सब मिल करके सिरिंज में तेजाब भरते हैं, और तेजाब लेने के बाद गौतम के आंखों में डाल दिया जाता है। जब गौतम के आंखों में ये तेजाब डल जाती है उसके बाद ये सारे लोग उसे छोड़ करके वैसे ही उस हालात में चले जाते हैं। गौतम तड़पते रहता है। तड़पते हुए गौतम को जब कुछ लोग देखते हैं वहां के आसपास के तो वो पुलिस को फोन करते हैं, और फिर पुलिस आती है और उसे उठा करके अस्पताल ले जाती है। अस्पताल जैसे ही ले जाती है पुलिस तो वहां पर उसका इलाज होता है। समुचित इलाज होने के बाद जो शरीर में चोटें आई थी वो तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो गौतम के आंखों में तेजाब डाली गई थी इसको लेकर के डॉक्टर के द्वारा कहा जाता है कि गौतम भले ही खतरे से बाहर है, ये गौतम ठीक हो जाएगा, लेकिन अब अपने जिंदगी में ये कभी भी देख नहीं सकता है क्योंकि इसके आंखों में तेजाब डाल दिया गया है। फिर पुलिस इस मामला के छानबीन में जुट जाती है। उसके बाद जो है ये जो दयाराम सिंह होता है वो गिरफ्तार होता है, और गिरफ्तार होने के बाद उसके साथी जो होते हैं उसे भी अब पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि उसके साथ कौन कौन था। फिर अब जो डॉक्टर हैं और पुलिस हैं ये लोग इस चीज के भी खोजबीन में जुट गए हैं कि आखिर गौतम के आंखों में कौन सा केमिकल डाला गया जिसके वजह से गौतम के आंखों की रोशनी चली गई। इस मामला से हमें समझ ये आता है कि अपने जिंदगी में आपके पास जो है उसी से संतुष्ट रहिए, किसी और के महिला पर आंख मत डालिए, और रावण वाला काम कभी भी मत कीजिए। अगर रावण वाला काम कीजिएगा तो आपके लिए राम अभी भी जिंदा है और आपको सजा देने के लिए उसका पति भी जिंदा रहता है। इसीलिए प्यार करने से पहले एक बार प्यार करने वाले सावधान हो जाइए और आगे से ध्यान रखिए। और जो व्यक्ति अपने घर में ड्राइवर को रखते हैं वो भी जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि ड्राइवर की वजह से हो सकता है कि आपके घर की महिला आने वाले समय में ड्राइवर के साथ भाग जाए। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। बाकी ये वीडियो एक समझिए तो जानकारी भी थी, और ये वीडियो एक समाज को सचेतक के भी रूप में लिया जाए। और इस वीडियो से आपको क्या समझ आया कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।